नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से पीवाई क्यूज की 8वीं क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे रणकपुर के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका नेमिनाथ जी की, ऋषभ देव जी की, माता मरु देवी की। सी ऑप्शन है इसमें थर्ड आदिनाथ जी की और नृत्य करती पुतलिकाओं की। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऋषभ देव जी की, माता मरु देवी की। रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर ऋषभ देव जी की, माता मरु देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखते हैं 63 को। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइविंग 2024 का क्वेश्चन है। यानी जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है इसमें चौमुखा मंदिर, तिला माता मंदिर, देहसरोक मंदिर, फिर है लोहारगल मंदिर। तो राइट आंसर होगा इसमें चौमुखा मंदिर। यानी किस नाम से जाना जाता है इसको, चौमुखा मंदिर के नाम से। तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की, यह किस लिए जाना जाता है कि भगवान आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा स्थापित है। इसी कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। यानी भगवान आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा स्थापित होने के कारण रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। 64 नंबर। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से आरंभ हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरा लेख 3 अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। सोम सुंदर सूरी, धरण शाह, देपाक और जैन दत्त सूरी। राइट आंसर होगा इसमें आपका सोम सुंदर सूरी ने। किसने? सोम सुंदर सूरी के आदेश से आरंभ हुआ था। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से, तो सोम सुंदर सूरी के आदेश से इसका निर्माण शुरू हुआ था। उदाहरण धारण शाह ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट आगे बढ़े। धन्ना शाह और रत्ना शाह का नाम किस मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइविंग 2024 का क्वेश्चन है। यानी जो धन्ना शाह है, व्यक्ति का नाम धन्ना शाह और रत्ना शाह का नाम किस मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। रणकपुर मंदिर, हर्ष मंदिर, देलवाड़ा मंदिर और अंबिका मंदिर। तो राइट आंसर होगा इसमें रणकपुर। यानी इनका रणकपुर, यानी इनका जो संबंध है वो रणकपुर मंदिर से है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के, यानी जो महाराणा कुंभा थे के शासन काल में जैन व्यापारी धरणक शाह, यानी जो एक जैन व्यापारी था धरणक शाह ने सोम सुंदर सूरी के आदेश पर इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के आर्किटेक्चर, शिल्पकार या वास्तुविद की बात करें तो देपाक था। कौन था? यानी इसका वास्तुविद या इसका शिल्पकार देपाक था। मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा करवाई गई थी। यानी जो मंदिर की प्रतिष्ठा थी वो सोम सुंदर सूरी द्वारा करवाई गई थी। और इसके अलावा यहाँ 3 जैन मंदिर व एक वैष्णव मंदिर भी है। उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं। एक आदिनाथ चौमुखा मंदिर है, नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। इसके अलावा एक वैष्णव मंदिर सूर्य नारायण मंदिर है। 66 देखे। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। अध्यापक संस्कृत और इसके अलावा वन रक्षक और टेस्टिंग ऑफिसर का क्वेश्चन है। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार यानी वास्तुविद कौन थे। जस्ट अभी इसकी बात की है। ऑप्शन है इसमें वास्तुपाल, मंडन, देपाक, तेजपाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका देपाक। कौन था? देपाक। यानी इसका आर्किटेक्चर या वास्तुविद देपाक या शिल्पकार देपाक था। तो रणकपुर के जैन मंदिर स्थान रणकपुर है, पाली में। यानी जो रणकपुर का जैन मंदिर है वह रणकपुर पाली में है। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यानी जो भगवान आदिनाथ है उसको समर्पित है। मंदिर की बात करें तो इसमें 1444 खंभे हैं। कितने? 1444 स्तंभ है। इन 1444 खंभों पर स्थित होने के कारण खंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। यानी जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसमें 1444 खंभे होने के कारण इसको खंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि खंभों का अजायब घर इस मंदिर को कहते हैं, तो रणकपुर के मंदिर को अजायब घर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। बिमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान की सी रचना बताई है। ठीक है, यानी विमान की सी इसमें रचना बताई गई है।
महाकवि माघ ने इसे त्रिलोक द्वीप कहा है, यानी जो महाकवि माघ था उसके द्वारा इस मंदिर को त्रिलोक द्वीप कहा है। और मंदिर के प्रत्येक द्वार के सामने सभा मंडल है तथा सभा मंडप के सामने छोटा मंदिर है जो खूंट का मंदिर, यानी जो सभा मंडप है उसके सामने एक छोटा मंदिर है जो खूंट का मंदिर कहलाता है। मंदिर में कुल बात करें, ये महत्वपूर्ण है, यानी मंदिर में कुल 24 तो मंडप है। अभी क्वेश्चन आएगा, तो यानी कुल तो 24 तो इसमें मंडप है, तो ध्यान रखना आपको। और 84 इसमें सीकर है यानी चोटियां हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है 1444 में खम्भे हैं, ठीक है, स्तंभ है, पिलर्स है। तो इस कारण इस मंदिर को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे 67 को देखें। रणकपुर का जैन मंदिर किससे समर्पित है? अध्यापक पंजाबी, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और सेकंड ग्रेड संस्कृत 10 का आया हुआ क्वेश्चन है। रणकपुर का जैन मंदिर किससे समर्पित है? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, यानी भगवान आदिनाथ को, यानी जो जैन तीर्थ करते हैं आदिनाथ उनको समर्पित है। किसको? आदिनाथ को। 68 रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पटवारी परीक्षा 2013 और सेकंड ग्रेड परीक्षा 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाली में। तो बारे में लगभग सभी कैंडिडेट जानते हैं जो राजस्थान की तैयारी करता है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह महत्वपूर्ण है, यानी जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी बात करें तो ऑप्शन मथाई, पश्चिमी बनास, साबी, लूनी, इसमें एंटर राइट आंसर हो जाएगा आपका मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी है? मथाई, ठीक है, यह ध्यान रखना, मथाई नदी के किनारे स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी या मघाई नदी के किनारे पर स्थित है। फिर देखिए 70 को, यानी किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? अभी 3-4 क्वेश्चन पहले बात कर चुके हैं कि 1444 स्तंभ होने के कारण रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो कृषि यानी सॉरी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का क्वेश्चन है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं, यानी जैन मंदिर रणकपुर को, किसको? जो जैन मंदिर रणकपुर है को खंभों का अजायब घर कहते हैं। तो रणकपुर के मंदिर में 24 मंडप है, 84 शिखर है, बात कर चुके हैं। इसके अलावा 1444 स्तंभ बने हैं। 1444 खंभों स्तंभों पर टिका होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। 71 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? स्कूल व्याख्याता ड्राइंग 26 जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रणकपुर पाली आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट बात की रणकपुर पाली। फिर देखते हैं 72 को, निम्नांकित में से किसने रणकपुर मंदिर बनवाया है? कॉलेज व्याख्याता इतिहास 24 9 किसका क्वेश्चन है? किसने रणकपुर मंदिर बनवाया है? ऑप्शन बीमल वसई, धरणक शाह, वास्तुपाल और तेजपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी धरणक शाह ने, जो एक व्यापारी था, जैनी व्यापारी था, उसने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? धरणक शाह ने। 73 यानी रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप स्थित है? यह महत्वपूर्ण है, यानी जो रणकपुर के चौमुखा मंदिर है, कौन सा है? चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप स्थित है? कुल व्याख्याता का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें 24 शिखर और 44 मंडप, फिर 14 मंडप, 24 शिखर, 14 मंडप और 14 शिखर, 25 मंडप और 14 शिखर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी इसमें तो 24 तो टोटल शिखर है, कितने? 24 शिखर है, और बात करें तो 44 इसमें मंडप है, सॉरी इसका विपरीत होगा, यानी इसमें 24 तो मंडप है, कितने? 24 मंडप है तथा 44 शिखर है। क्या है? यानी इस मंदिर में कुल 24 तो मंडप है और साथ में 44 इसमें शिखर है, ठीक है। रणकपुर के कंप्लीट हो चुके हैं, यानी जो पिछले वर्षों में एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो आगामी आपके भविष्य में क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को ही विथ एक्सप्लेन या व्याख्या से यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो इससे आपके जो जीके है आप एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे तो उससे लगभग लगभग आपकी 90% से अबो जीके कवर हो जाएगी, जो टॉपिक रहेगा उसकी कवर हो जाएगी।
फिर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका ओशिया के मंदिरों के बारे में बात करें। ओशिया कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ओशिया के मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन एस में आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान के ओशिया स्थित मंदिरों में से नहीं है? ठीक है, इन यानी 3 मंदिर तो इसमें ओशिया स्थित है और एक मंदिर कौन सा है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसकी बात करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 24 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बात करते हैं, सूर्य मंदिर ओशिया मंदिरों में स्थित है, फिर है सच्चिया माता मंदिर जोधपुर यानी इसमें स्थित है, इसके अलावा हरिहर मंदिर वो भी इसमें इंक्लूड है, और इसके अलावा जो राजा रानी का मंदिर है वो ओशिया में नहीं है। ठीक है, यानी राजा रानी का मंदिर ओशिया में नहीं है, तो ये इससे अलग हो जाएगा। और इसके अलावा जो सूर्य मंदिर है, सच्चिया माता का मंदिर है और हरिहर मंदिर है वो ओशिया में स्थित है, यानी जोधपुर में स्थित है। 75 नंबर को देखते हैं, यानी सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? अभी जस्ट बात की थी, यानी सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस और प्रयोगशाला साहिब भूगोल 30 जून 22 का क्वेश्चन है। तो इसमें बात करें सच्चिया तो ओशिया कहाँ पे? ओशिया, ओशिया जोधपुर में, यानी उपरोक्त तीनों मंदिर है ओशिया जोधपुर में है। ओशिया में 8वीं सदी, इसकी व्याख्या देखें तो ओशिया में 8वीं से 11वीं सदी में बने जैन व वैष्णव मंदिर हैं, जिनका निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा, यानी जो ओशिया में जो मंदिर बने हैं वो 8वीं से लेकर 11वीं सदी के मध्य इनका निर्माण किया गया है, और जो मुख्यतः जैन व वैष्णव मंदिर है, और इनका निर्माण के बारे में बात करें तो इनका निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में पंचायत मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण ओशिया का हरिहर मंदिर है। अगर राजस्थान में पंचायत शैली के बारे में बात करें, मंदिरों के उदाहरण के रूप में देखें तो जो ओशिया का हरिहर मंदिर है वो सर्वप्रथम मिलता है पंचायतन शैली का। इसके अलावा ओशिया के जैन मंदिर स्थापत्य की महामौर्य शैली के हैं। तो ओशिया के और जो जैन मंदिर है वो स्थापत्य की महामौर्य शैली के हैं। तो ओशिया के मंदिरों के बारे में बात करते हैं, सूर्य मंदिर है राजस्थान का कोणार्क, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा, हरिहर मंदिर, यहाँ भगवान विष्णु व शिव का समन्वित रूप हरिहर को समर्पित 8वीं शताब्दी का मंदिर है जो प्रतिहार कालीन है। इसके अलावा सच्चिया माता मंदिर, इस मंदिर का निर्माण के बारे में बात करें तो 1178 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यानी जो सच्चिया माता मंदिर है जोधपुर ओशिया में, तो उसका निर्माण 1178 ईस्वी में किया गया था। सच्चिया माता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ओसवाल समाज की कुलदेवी है। किसकी है? एंड जो सच्चिया माता है ये महत्वपूर्ण है। यानी सच्चिया माता मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1178 ईस्वी में किया गया था। और सच्चिया माता श्वेतांबर जैन, यानी जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय के लोग हैं, यानी ओसवाल समाज की कुलदेवी है। किसकी है? ओसवाल समाज की कुलदेवी है। 76, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? जैन विद्युत डिप्लोमा और सेकंड ग्रेड टीचर 2012 का क्वेश्चन है। ओसिया के अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो मंदिर है वो प्रतिहार शासकों द्वारा बनाए गए हैं। तो ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? और राठौड़, गोहिल, चावंड और प्रतिहार राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रतिहार क्या होगा? प्रतिहार, प्रतिहार वंश के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण किया गया था। और ओसिया का जो मंदिर है उसका निर्माण 1178 ईस्वी में किया गया था, जो ओसवाल समाज की आराध्य देवी है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुलिस वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। ओसिया के बारे में सभी जानते हैं, जोधपुर में। यहाँ पे जोधपुर में ओसिया है। 78 को देखते हैं, ओसिया में अवशेष पाए गए हैं। टीआरए 1998 का क्वेश्चन है। तो ओसिया में अवशेष किसके पाए गए उसके बारे में देखें तो 100 से अधिक जैन व ब्राह्मण मंदिरों के, बौद्ध विहारों के, विष्णु मंदिरों के, शाही महलों के। राइट आंसर होगा इसमें 100 से अधिक जैन तथा ब्राह्मण मंदिरों का, यानी ओसिया में सबसे ज्यादा मंदिर है। 100 से अधिक जैन तथा ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष ओसिया में पाए गए हैं। टीआरए 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखते हैं 79 को, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? सेकंड ग्रेड हिंदी 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका वत्सराज, नागवट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचन पाल। तो राइट आंसर होगा इसमें वत्सार। यानी ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण के बारे में बात करें तो वत्सराज राजा के काल में इसका निर्माण किया गया था। कौन सा राजा है? वत्सराज। ओसिया के महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजा, तो गुर्जर प्रतिहार जो राजा था वत्सराज द्वारा 8वीं सदी में कराया गया था। यह मंदिर राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है। यानी सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर के बारे में बात करें तो ओसिया में महावीर स्वामी वाला मंदिर सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक
राजा वत्सराज ने 8वीं सदी में करवाया था। ठीक है, अब जगदीश मंदिर के बारे में बात करेंगे। यानी आपका रणकपुर का कंप्लीट हो चुका है और ओसिया का हो चुका है। तो अब बात करते हैं जगदीश मंदिर के बारे में। 80 नंबर से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? अध्यापक उर्दू का क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन बोर्ड का। ऑप्शन है एकलिंग मंदिर उदयपुर, एकलिंग मंदिर उदयपुर में है, रणकपुर मंदिर पाली में है, नीलकंठ कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उदयपुर, यानी जगदीश मंदिर उदयपुर। तो शोधद्रया जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। किसका है? पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जिसे 1618 ईस्वी में जैन श्रावक धीरू शाह बंसाली से पुनः निर्माण करवाया गया है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इसको नष्ट कर दिया गया था। 81 को देखते हैं। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुलिस कांस्टेबल 2 जुलाई 22 का क्वेश्चन है, इसके बारे में सब जानते हैं। महाराणा जगत सिंह उदयपुर से संबंधित मेवाड़ के महाराणा थे। जगदीश मंदिर का निर्माण डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उदयपुर, यानी उदयपुर में इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, 82 उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी इसका विपरीत है, रिको एलडीसी 5 12 21 का क्वेश्चन है। तो महाराणा सज्जन सिंह, जय सिंह, जगत सिंह और फतेह सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह द्वारा करवाया गया था, जगत सिंह प्रथम द्वारा। कब करवाया गया था? 1651 में, 1651 में। उदयपुर स्थित इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में करवाया था। मंदिर की बात करें तो मंदिर में जगन्नाथ की 5 फुट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति लगी है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। यह ध्यान रखना है कि जो मंदिर है जगदीश मंदिर महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया है, वह पंचायतन शैली से निर्मित है। जगदीश मंदिर को सपनों में बना मंदिर, या इसके निकनेम की बात करें, उपनाम की, तो जगदीश मंदिर को सपनों में बना मंदिर या सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 83 को। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाकोड़ा जो आपका बाड़मेर में है, ठीक है। तो नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है? भैरू तीर्थ, जैन नगर, मेवा नगर और पवित्र नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मेवा नगर। यानी जो नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल है बाड़मेर में, का अन्य नाम मेवा नगर है। कौन सा नाम है? मेवा नगर। 84 प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? ठीक है, इसका विपरीत अभी जस्ट बात की है। तो RS प्री 1987 1987 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं बाड़मेर का। कहाँ पे? बाड़मेर में। तो नाकोड़ा पचपदरा, इससे चेंज हो गया क्योंकि बालोतरा नया जिला बन चुका है। तो नाकोड़ा पचपदरा तहसील, कौन सी तहसील है? पचपदरा तहसील, जिला बालोतरा, जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नाकोड़ा में भैरू जी व पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है। पार्श्वनाथ जी को भक्त हाथ की हजूर, यानी हाथ की हजूर व जागती जोत के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यानी पार्श्वनाथ जी को भक्त हाथ की हजूर व जागती जोत के नाम से भी पुकारते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर था, अब जस्ट बात कर चुके हैं। 85 को देखें। यानी राजस्थान में मेवानगर नाकोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? बीएड प्रवेश परीक्षा और RS आर्टिस्ट 2010 का क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली मदों के निर्यात के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यानी नाकोड़ा में कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए नाकोड़ा या मेवानगर प्रसिद्ध है। 86 यानी लोधरुआ प्रसिद्ध है। सीट स्नातक 7 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। लोधरुआ क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, हिंदूज के लिए, गुजरों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें जैनियों के लिए। और किसके लिए? लोधरुआ जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। 87 देखते हैं। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वन रक्षक 13/11/2022 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केसरिया स्थल यानी जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी, कौन सी जगह? केसरिया जी। ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उदयपुर, यानी केसरिया जी उदयपुर से ताल्लुकात रखते हैं। तो यह भगवान ऋषभदेव, यानी भगवान ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर है, जो धुलई, यानी धुलई कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। धुलई उदयपुर में स्थित है। केसर चढ़ाने के कारण, यानी केसर चढ़ाने के कारण ये केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। यानी इसको केसरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे केसर चढ़ाई जाती थी, इसलिए इसको केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। भील इन्हें कालाजी भी कहकर पुकारते हैं, यानी जो भील जाति होती है इन्हें कालाजी के नाम से कहकर पुकारती है। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऋषभदेव, यानी जो वैष्णव धर्म था
के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ऋषभदेव को विष्णु का अवतार मानते हैं। एकमात्र मंदिर जिसमें जैन, आदिवासी, वैष्णव तथा शैव समान रूप से पूजा करते हैं। ठीक है। अब 88 नंबर को देखें। दुलेव में प्रसिद्ध, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जस्ट अभी बात की है। तो दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? राजस्थान पुलिस और हेडमास्टर एग्जाम और उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। महावीर, परशुनाथ, शांतिनाथ और ऋषभदेव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दुलेव आपको उदयपुर में स्थित है। ऋषभदेव को, कौन से को? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के तीर्थकर है उनको समर्पित है दुलेव में प्रसिद्ध जैन मंदिर। देखते हैं 89, इसमें डायरेक्ट आंसर दे रखा। बात करते हैं कि ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, यानी जस्ट अभी बात कर चुके हैं। दुलेव उदयपुर में है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का है। तो ऋषभदेव के मंदिर दुलेव उदयपुर में स्थित है। 90 को देखें, ये महत्वपूर्ण है। मूछला महावीर मंदिर स्थित है। वन रक्षक 13/11/22 का क्वेश्चन है, यानी मूछला महावीर मंदिर क्या नाम है? मूछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका बाड़मेर, घाणेराव, झुंझुनू, किराड़ू। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घाणेराव। कहाँ पे स्थित है? घाणेराव। घाणेराव में मूछला महावीर मंदिर स्थित है। तो घाणेराव कहाँ है? पाली जिले में। तो घाणेराव पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे? पाली में। घाणेराव पाली जिले में स्थित है। इसमें मूछों वाले महावीर स्वामी की मूर्ति है। ठीक है, अभी जस्ट बात कर चुके हैं। बात करें 91 की। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पुलिस 2014-12, इसके अलावा आरपीसी द्वारा कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिया जा चुका है। तो उसके निर्माण में, यानी पानी की कमी आने के निर्माण कारण उसके स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। यानी जब उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था तो पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन के बारे में बात करें तो भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, सांवड़िया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ और जामेश्वर महादेव उदयपुर। राइट आंसर होगा इसमें भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। कौन सा है? यानी जो भांडासा जैन मंदिर है बीकानेर, वहाँ पे पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। तो भांडासा जैन मंदिर बीकानेर में। नाइन्टी टू को देखें। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? राजस्थान पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ किले में जो मंदिर है उनके बारे में बात करते हैं। RS 18 का भी आया हुआ है। कुंभ श्याम मंदिर है, इसके अलावा सतविश देवरी है, एक समिदेश्वर मंदिर है और तुलजा भवानी मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? जैन मंदिर की। तो जैन मंदिर में यहाँ पे सतविश देवरी मंदिर है। कौन सा है? सतविश देवरी जो जैन मंदिर है, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले में। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित मंदिरों के बारे में बात करते हैं पहले। यानी सतविश देवरी, सतविश देवरी फतेह प्रकाश महल के पास स्थित, यानी जो फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो महल के पास स्थित एक जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियां होने के कारण यह सतविश देवरी की, यानी 27 देवरियां होने के कारण इसको सतविश देवरी के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य एक विशाल जैन मंदिर बना है जिसमें जैन धर्म के तीर्थकों की मूर्तियां लगी है। यानी इसके मध्य एक विशाल जैन मंदिर है जिसमें जैन धर्म के तीर्थकों की मूर्तियां लगी है। इसके अलावा मीराबाई का मंदिर महाराणा सांगा द्वारा निर्मित किया गया है, यानी जो महाराणा संग्राम सिंह था तो द्वारा मीराबाई का मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के सामने रैदास की 4 खंभों की छतरी है, यानी जो उनके गुरु थे रैदास, उनकी 4 खंभों की छतरी भी लगी है। कुंभश्याम मंदिर मूलतः शिव मंदिर 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाकर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसके अलावा फिर समीदेश्वर मंदिर परमार भोज राजा, यानी राजा भोज द्वारा निर्मित 1011 से 1055 ईस्वी के मध्य इसका पुनर्निर्माण 1428 में महाराणा मोकल ने करवाया था और जो उनके शिल्पी थे जेता के निर्देशन में करवाया था, तब इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने अपने तुलादान धन से करवाया था। अब इसमें नोट दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक अन्य जैन मंदिर भी है, श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक अन्य और मंदिर है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? श्रृंगार चौरी। क्या नाम है? श्रृंगार चौरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रृंगार चौरी के बारे में बात करें तो मूल शांतिनाथ जैन मंदिर जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य जैन, यानी
आचार्य थे जिन सेन सूरी ने की थी, यानी शांतिनाथ जैन मंदिर जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य जिन सेन सूरी ने की थी। 1448 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार बेलाग ने करवाया था। ऐसा भी माना जाता है कि यह महाराणा कुंभा की पुत्री, यह महत्वपूर्ण है, ऐसा भी माना जाता है कि महाराणा कुंभा की, यानी जो महाराणा कुंभा था की पुत्री रमाबाई के विवाह की चौरी है। क्या है? महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चौरी है। 93, यानी श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों पर चयन करना है। यानी श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में कौन से स्टेटमेंट इसमें राइट है, कौन से गलत है। यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 25 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, आरपीसी द्वारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है, ये राइट है। फिर बात करें, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलकाय वेका ने करवाया था, ये बात भी राइट है। फिर बात करें, इस मंदिर की योजना गोलाकार है, ये बात गलत है। इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं, ये बात राइट है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत है। फिर देखते हैं 94 को। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म में एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये जीवंत स्वामी है तीर्थकर, उनके बारे में बात करते हैं। शिक्षक ग्रेड 3rd 2006 का क्वेश्चन है। महावीर जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और आदिनाथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर। कौन सा? महावीर। जो गोडवाड़, सिरोही, आबू व मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म में एक तीर्थकर थे, जीवन स्वामी स्वरूप की प्रचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में यहाँ निर्मित हुई है, और वो कौन थे? महावीर स्वामी। 95 को देखें। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 ईस्वी में शुरू करवाया गया था, और यह 1514 में कंप्लीट हुआ था। पुलिस परीक्षा 2 जुलाई 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहले बात कर चुके हैं क्वेश्चन की, तो ऑप्शन मीराबाई भांडा शाह जैन मंदिर, बारसोना जैन मंदिर, श्रीनाथ जी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का जो भांडा शाह जैन मंदिर है, भांडा शाह जैन मंदिर। भांडासा जैन मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ का मंदिर है, जिसका निर्माण राव लूण, थोड़ी ये बीकानेर है, बात कर चुके हैं। सुमतिनाथ का मंदिर है जिसका निर्माण राव लूणकरण के समय दिनाशर के घी व्यवसायी भांडासा ओसवाल ने करवाया था। इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। 96, यानी राजस्थान में चूंदी तीर्थ स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में चूंदी तीर्थ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? महिला प्रवेश 15 क्वेश्चन है। जैसलमेर, कोटा, झालावाड़, सिरोही, राइट आंसर होगा इसमें जैसलमेर। कहाँ पे स्थित है? चूंदी तीर्थ स्थल जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। चूंदी तीर्थ जैसलमेर में स्थित है, जहाँ भगवान गणेश जी का मंदिर है, यानी यहाँ पे भगवान गणेश जी का मंदिर है। जहाँ मेले के बारे में बात करें तो भाद्रपद शुक्ला, यानी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी, यानी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को चूंदी तीर्थ मेला जैसलमेर में आयोजित या भरता है। फिर बात करें 97 की, यानी चूलगिरी जैन मंदिर का स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। जल प्रहरी 2017 का क्वेश्चन है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में। कौन सा मंदिर है? चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। और कौन से भगवान को समर्पित है? पार्श्वनाथ, जो जैन मंदिर के, यानी जो पार्श्वनाथ भगवान थे जैनों के, उनको समर्पित है चूलगिरी जैन मंदिर, तो जयपुर में स्थित है। 98 को देखें, यानी श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? कौन सा स्थान है? नारेली किस शहर में स्थित है? सेकंड ग्रेड जीके 24/12/22 का क्वेश्चन है। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका अजमेर, माउंट आबू, सिरोही, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका अजमेर में। कहाँ पे है ये? अजमेर में। यानी नारेली, जहाँ पे श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ स्थल है, वो नारेली अजमेर में स्थित है। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है।
श्रवण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? ये महत्वपूर्ण है। यानी श्रवण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? PSI X यानी 7 अक्टूबर 2018 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें आपको नशिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर पाली, दिलवाड़ा मंदिर आबू, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपको नशिया मंदिर अजमेर। यानी श्रवण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो नशिया मंदिर का, अजमेर का है। यानी जो अजमेर में नशिया मंदिर है उसका भाग है श्रवण नगरी हॉल। सोनी जी की नशिया क्या है? सोनी जी की नशिया भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ की प्रतिमा है, जिसका निर्माण 1864 से, यानी इसका निर्माण कब किया गया था? 1864-65 ईस्वी में मूलचंद सोनी द्वारा, किसके द्वारा? मूलचंद सोनी के द्वारा आरंभ करवाया गया था, जो उनके पुत्र, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र टीकम चंद्र सोनी के समय यह कंप्लीट हुआ था। ठीक है। तो आज की आपकी क्लासेज है प्रमुख मंदिरों के बारे में, जो आपके PYQs की 8वीं क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें डिटेल से बात कर चुके हैं। पहले रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में बात कर चुके हैं, फिर उसके बाद में ओशिया के जैन मंदिरों के बारे में बात कर चुके हैं, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण टेम्पल्स है जो पिछले वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड तथा इसके अलावा जो अन्य भर्ती एजेंसीज है उनके द्वारा जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए हैं, महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व कर चुके हैं और साथ में व्याख्या भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।